ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵधेश ਪਾਂਡੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਵधेश ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू कुलवंत जी एंड सत श्री अकाल आपको, आपके दर्शकों को नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग टू यू। जी सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड इवनिंग टू सर। सर 7 दिन में डायबिटीज रिवर्स, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हम कोई जादू नहीं करते हैं और हम साइंटिफिक लोग हैं और मैं जो भी बात बोलूंगा या जो भी दावा करूंगा साइंटिफिक दायरे में रहते हुए करूंगा और साइंटिफिक मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि कैसे होगा ये। तो कोई भी डायबिटीज हो, मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की नहीं। टाइप 2 डायबिटीज जब डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग ये है टाइप 2 डायबिटीज का पूरी दुनिया में। टाइप 2 डायबिटीज एक खाने पीने से निकला हुआ रोग है और आप आश्चर्य करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कि टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज। मैं रिपीट करता हूं, टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज। अच्छा, लोगों को लगता है ब्लड शुगर बढ़ गया। आप जब शुगर खाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लड में शुगर ना बढ़े। मेरे को बताइए, क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्लड में शुगर ना बढ़े? तो जब आप सिंपल शुगर खाते हैं तो भी बढ़ेगा, जब आप कुक्ड फूड खाते हैं तो भी कुक्ड फूड कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में आपने टर्न कर दिया। तो चाहे आप सिंपल शुगर खाएं चाहे कुक्ड फूड खाएं, आप शुगर खा रहे हैं तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा। ब्लड में शुगर बढ़ेगा, पैंक्रियास से इंसुलिन भी निकलेगा। जी, ब्लड में शुगर बढ़ेगा, पैंक्रियास से इंसुलिन भी निकलेगा। इंसुलिन का काम है इस शुगर को ब्लड से लेके सेल में डालना। वो डाल नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं डाल पा रहा है? बिकॉज दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम इतनी बार खा रहे हैं, हर 2 घंटे पे हमने कुछ खाना है, हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे कुछ खाना है, तो बार बार इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन ये शुगर को लेके सेल में डाल नहीं पा रहा है, इसीलिए ब्लड में लेवल बढ़ रहा है उसका। तो प्रॉब्लम ब्लड शुगर का नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। हम पहले ये आइडेंटिफाई करें। हमने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ इंसुलिन को या तो कम निकालना है या जो निकला हुआ है उसको मेटाबोलाइज कर देना है। ट्रीटमेंट उसका यही होगा। तो कम निकालना है तो 8 घंटे का गैप दे दीजिए 2 खाने के बीच में। तो अगर कम निकालना है तो 8 घंटे का गैप दे दीजिए 2 खाने के बीच में। जी। और जितना निकला हुआ है उसको सर्कुलेशन से अगर हटाना है तो बॉडी 7.5 घंटे लेती है इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। तो नेक्स्ट टाइम ब्लड शुगर लेवल करने के साथ साथ सीरम इंसुलिन करना जरूरी है। और जो हम तरीका बता रहे हैं उसमें देखना जरूरी है कि सीरम इंसुलिन का लेवल कहाँ आ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, डायबिटीज खत्म हो गया। इसीलिए संयम, यम, नियम और संयम ये भारतीय विधा है।
इसी बात से बच्चे पलते हैं घर में, इसी बात पे पूरा का पूरा योग दर्शन लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे हर स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, भारतीयता पे आप आ जाइए, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अभी आपने ये बताया कि 7 दिन में कैसे हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे, कौन कौन सी चीजों का हमें क्या क्या करना होगा उसके लिए। आप देखें, 8 घंटे गैप दीजिए 2 खाने के बीच में, हम्म, तो आप नॉर्मली इंसान करीब करीब 14 घंटे, 14-15 घंटे वो जगा रहता है, बाकी सोया रहता है। तो 14-15 घंटे में अगर 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप देना है, तो आप 2 ही बार खाना खा पाएंगे, सीधी बात। हम्म, ये सीधी और सिंपल बात। 2 जून भोजन वैसे भी भारतीयता को ही दर्शाता है। बिल्कुल। ये ब्रेकफास्ट लंच करने वाले, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करने वाले 75 साल पहले चले गए वापस ये इंग्लैंड में। उनकी आदतें उनके साथ ही चले जानी चाहिए। हमें भारतीयता पे आना चाहिए। 2 जून भोजन, 2 जून भोजन जब आप करेंगे, 8 घंटे का गैप देंगे 2 भोजन के बीच में, उसको इंटरमिटेंट भी कहते हैं। ये टाइम होगा कि आपका इंसुलिन अगर पहले निकला है तो मेटाबोलाइज, अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, इंसुलिन अगर आप बार बार खाते रहे, तो इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर भी है, मुंह को भी बड़ा करेगा, पेट को भी बड़ा करेगा, अगर कोई ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा, और हर चीज बड़ा करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको भी बड़ा करेगा, यूट्रस को भी बड़ा करेगा। यूट्रस बड़ा यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो फाइब्रॉइड हो जाएगा। हम प्रॉब्लम एक ही डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा खाने का। उसका सोल्यूशन क्या है? कम खाना, 8 घंटे का गैप देना। इससे बहुत सी बीमारियां ठीक होंगी, सिर्फ डायबिटीज नहीं, और भी कई चीजें जो इनडायरेक्टली डायबिटीज के चलते हो रही हैं, वो भी बहुत इफेक्टेड होंगी। जी। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा है कि सेल ने अपने ऊपर जो है वो एक जिद्दी बना ली है कि उसके अंदर इंसुलिन जो बार बार शुगर लेके आ रहा है वो अंदर ना जाने पाए और सेल डैमेज ना हो जाए। तो अब उस झिल्ली को तोड़ने के लिए क्या क्या उपाय? एक तो है हमें जो है 8 घंटे का गैप देना पड़ेगा, लेकिन उससे वो झिल्ली इतनी जल्दी से टूटने वाली नहीं है, उसको टाइम लगेगा। तो क्या करें कि फास्टिंग भी करें 8 घंटे की इंटरमीडिएट, तो और ये भी जो है वो जल्दी हो जाए। एक बार फिर से बोलिए, मैं एक्चुअली ये झिल्ली वाली बात समझ नहीं पाया। जब सेल के पास बार बार इंसुलिन लेके शुगर लेके जा रही है, तो जब वो नॉर्मली जाती थी तब तो सेल उसका दरवाजा खोलता था तो वो उसको ले लेता था शुगर। लेकिन एक दिन में अगर 7 बार 8 बार जाएगी, उसको जरूरत नहीं है, तो वो उसका लगता है कि खतरा है, तो वो अपने ऊपर एक झिल्ली बना लेती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं, रुके 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 रुके, नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अगर इंसुलिन बार बार निकल रहा है। इंसुलिन का जो काम है वो सेल में से ब्लड को लेके, ब्लड में शुगर से ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर डालना है। बिल्कुल। तो ये जो उसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं सेल के बाहर। जी, रोकने के इंसुलिन रिसेप्टर्स में सेल, वो इंसुलिन आके लग जाता है लिए। और ग्लूकोज लेके वो अंदर घुस जाता है और फिर बाहर निकल आता है। और इंसुलिन पहले से बैठा हुआ है उस पे। हम्म, आप देखेंगे अगर इंसुलिन पहले से बैठा हुआ है उस पे, मान लीजिए, तो उसमें और ज्यादा इंसुलिन नहीं घुस पाएगा। उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं।
और इंसुलिन की इतनी बहुतायत है क्योंकि हम हर 2 घंटे पे कुछ खा रहे हैं, इंसुलिन बार-बार निकल रहा है, बॉडी इतना इंसुलिन मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाएगी, सब इंसुलिन अपना काम कर रहे हैं, बॉडी ओवरवेल्म हो जा रही है कि मैं कौन-सा इंसुलिन की बात सुनूँ, सब तरफ तो इंसुलिन भरा हुआ है, छोड़ दो यार, रहने दो यार, एंड बॉडी डेवलप्स एन इंसुलिन रेजिस्टेंस, कोई फिजिकल झिल्ली नहीं बनाती है। तो बॉडी जब डेवलप करेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन को वहां से हटाना पड़ेगा। हटाने के 2 तरीके हैं, या तो कम बने या जो बना है वो मेटाबोलाइज हो जाए, यही 2 तरीके हैं। कम बनने का मतलब है, कम कब बनेगा? जब आप कम खाएंगे, जब आप 8 घंटे का गैप देंगे, हर घंटे पे खाते रहेंगे तो इंसुलिन निकलता रहेगा, हर घंटे पे खाएंगे तो इंसुलिन निकलेगा। इसलिए आ, आप अगर कम खाएंगे और टाइम से खाएंगे, 8-8 घंटे का गैप देंगे 2 खाने के बीच में, 2 बार जुबान खोलने के बीच में 8 घंटे का गैप, अगर इस बीच जुबान खुलती है तो पानी पीजिए और आप करके देखिए, आपका ब्लड शुगर विल कम बैक टू नॉर्मल, सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। दूसरा, तो जी, आप दूसरा इसका बार बार आप सिंपल शुगर ले रहे हैं तो ब्लड शुगर फिर बढ़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 50% फूड शुड बी रॉ फूड, तो ताकि आपको कॉम्प्लेक्स शुगर मिल गए जो धीरे 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 सस्टेन्ड लेवल ऑफ शुगर मेंटेन करेंगे। और टेस्ट के लिए कुछ कुक फूड 50% वो भी खा सकते हैं, वो लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए समझ के खाइए, न्यूट्रिशन के लिए नहीं। न्यूट्रिशन के लिए होप वाला फूड चाहिए। H for hormones, O for oxygen, P for phytonutrients, E for enzymes। इससे परिपूर्ण जो फूड होता है, जो अनकुक्ड होता है, जो स्प्राउट्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये 50% रॉ फूड एंड 50% कुक्ड फूड। अगर ये कॉम्बो है आपका तो जिंदगी में हेल्थ भी ठीक रहेगा, डायबिटीज भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप देखेंगे फाइब्रॉइड है तो वो भी चला जाएगा, प्रोस्टेट अगर बड़ा है उसके साथ साथ कुछ प्रोस्टेट वाले जो योग के एक्सरसाइजेस हैं वो भी कर ले ताकि प्रोस्टेट श्रिंक कर जाए, वो भी संभव है। लेकिन बार बार खाते रहेंगे तो प्रोस्टेट श्रिंक नहीं करेगा, बिकॉज इंसुलिन इज अ ग्रोथ फैक्टर, वो ऑर्गन्स को बड़ा करेगा। ये तो इसमें कुछ हर्ब्स भी हैं जो जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। जैसे ये तो हमने ले लिया, लेकिन साथ में कुछ हर्ब्स ले लें, जैसे दारू हृद्रा एक हर्ब है जिसको बर्बरिक बोलते हैं। और जैसे पोटाशियम सिट्रेट है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है। तो कुछ हर्ब भी हैं जो एक एक बार वो एक्चुअली डिस्टरबेंस काफी आ रही है, क्या बोल हाँ, रहे हैं आप? इसमें आप कुछ हर्ब्स भी रिकमेंड करेंगे, जैसे दारू हृद्रा है जिसको बर्बरिक बोलते हैं, और जैसे पोटाशियम सिट्रेट है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में मदद करता है। ऐसा कुछ हर्ब्स भी है जो नहीं, इसके साथ साथ करें? नहीं, नहीं, मैं होंगे, हर्ब्स होंगे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रोटोकॉल में दवाइयाँ नहीं आती। हमारे प्रोटोकॉल में चीज़ों को इतना सिंपल कर दो कि पेशेंट अपने घर पे ठीक हो जाए। हम्म, आपको कॉन्टैक्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। हमारा वीडियो बनाने का क्या मकसद है? हमारा आपका क्या मकसद है? हम देखिए सब लोगों को ना तो हम देख सकते हैं, ना हम हॉस्पिटल में दाखिल कर सकते हैं। हम्म, डायबिटीज़ तकरीबन ये पंजाब में हर फैमिली में है। बिल्कुल। किसी न किसी को डायबिटीज़ है, कई लोगों को भी है। वाइफ हस्बैंड है तो दोनों को है। तो वो लोग ये वीडियो देखें और अपने आप को ठीक कर लें। हमारा मकसद यही है। हमें कांटेक्ट ना भी करें तो भी ठीक है, हमें आशीर्वाद दे दें, बस हमें उतना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें ना एक दिक्कत है। अब मैं एक, जैसे आम जनता की और आपके पास भी लोग जो है वो ये बात बोलते होंगे और आप अंदर से हंसते भी होंगे, ये क्या बोल रहा है। तो मैं हंसने वाली बात आपके सामने भी रखता हूँ क्योंकि मेरे पास भी बोलते हैं। जो आप बात बोल रहे हैं वो थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि जो बंदा दिन में 7 बार खा रहा है, आप उसको 2 बार खाने के लिए कह रहे हैं, तो ये उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो क्या ऐसी चीजें की
जाए कि जैसे धीरे ड्रास्टिकली जो है इस चीज़ों को कम किया जाए, ड्रास्टिकली। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब मतलब उसको एकदम से ही हम अगर 7 बार से हम लोग 2 बार में आ जाएँगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उस चीज़ देखिए ऐसा है, हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, को। आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका हेल्थ, हुँ, आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका हेल्थ, ये कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने इसी को ड्रग कंपनीज के हवाले छोड़ दिया तो फिर वो तो बोलेंगे 7 बार आइए खाइए, ये दवा भी लेते जाइए, बिकॉज वो सेल और नंबर्स की बात है। और फूड इंडस्ट्री को भी फायदा है क्योंकि फूड उनका बिक रहा है। कभी चिप्स खा लिया आपने, कभी मूंगफली खा लिया, कभी ये खा लिया, और आके बोलते हैं हमने तो खाना नहीं खाया, हमने तो स्नैक्स लिया था। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सभी चीजें पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालती हैं। नींबू पानी नहीं निकालता है, हुँ, हल्दी वाला पानी नहीं निकालता है, अल्कलाइन वाटर नहीं निकालता है। तो आप नारियल देखेंगे हम लोग जो नहीं, नारियल पानी निकालता है। हुँ, नारियल पानी इज अ कंप्लीट फूड एंड अ स्नैक। प्लीज आप उसको स्नैक के तौर पे 8 घंटे के बीच में अगर लेते रहेंगे, अगर आप 8 घंटे के बीच में नारियल पानी लेते रहेंगे तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा, हुँ, नहीं होगा। इसलिए वो बड़ा स्ट्रिक्टली ये बात समझना पड़ेगा हुँ, कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं और ये कैसे ठीक होना है। और ये नारियल पक्का है, 7 दिन के अंदर कोई भी डायबिटीज इंजेक्शन ले रहा हो, टैबलेट खा रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, वो ठीक हो जाएगा विद इन 7 days। तो जो लोग अब थोड़ा-सा मैं दर्शकों की तरफ से पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा दवाई भी ले रहा है और आपका वो प्रोटोकॉल भी फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो दवाई ले रहा है, तो आपने उसको प्रोटोकॉल बता दिया कि ये ऐसे करना है, आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। पहले दिन ही वो बंदे का शुगर गिर के नीचे आ गया, एकदम से, जैसे ही प्रोटोकॉल फ़ॉलो किया। तो क्या करे कि उसको धीरे-धीरे दवाई बंद उसका करे और नियम क्या ये करे? है हाँ, कि जो भी आप कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, जो भी दवा ले रहे हैं, हुँ, उसका नियम ये है कि जो भी आप कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, जो भी दवा ले रहे हैं, आप फर्स्ट डे हाफ कर दीजिए, आधा। सेकेंड डे 1/4 कर दीजिए, थर्ड डे बंद कर दीजिए, हुँ, और ये प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए, ब्लड शुगर विल बी नॉर्मल। हाँ, अगर किसी का आपके प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने पे एकदम से शुगर गिर जाता है तो उसको ब्लड शुगर का टैबलेट या या इंजेक्शन इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। इसलिए इंजेक्शन वालों को हम दाखिल करते हैं हुँ, और उसका कंट्रोल्ड वे में कराते हैं। हुँ, अगर किसी को ये डर है तो फिर उनको दाखिल करेंगे और कंट्रोल्ड वे में 7 days में उसको वो करके घर भेज देंगे। हाँ, मतलब ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी ना कहीं बहुत, क्योंकि ये ऐसी बात है कि अगर शुगर वाले का शुगर बढ़ जाए, तो इतना खतरा नहीं है, अगर शुगर कम हो जाए तो ज़्यादा खतरे की बात है। तो आपका प्रोटोकॉल भी फ़ॉलो कर लिया और उसने वो दवाई भी नहीं छोड़ी, तो फिर तो वो काम खराब हो जाएगा ना उसका। जी, तो इसलिए डायबिटीज में एक ही हाई ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, लो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम। हुँ, प्रॉब्लम जब आती है तो लो ब्लड शुगर की आती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आए कि अभी आपने ये बोला कि ब्लड प्रेशर जो लो जो ब्लड शुगर है अगर होता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, वो आदमी की मौत भी हो सकती है उससे या कोमा में भी जा सकता है। तो अभी तक हमने बात की कि डायबिटीज़ जो है वो बढ़ गई है, उसको हमने कैसे 7 दिन में खत्म करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर कम होती है, उनके लिए क्या कहेंगे? मतलब हाइपोग्लाइसीमिया वाले लोग। जी, जी, जी। नहीं, ब्लड शुगर कम मतलब कैसे, कोई डिजीज है कि वैसे ब्लड शुगर कम है? उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब बहुत सारे लोगों को होता है हाइपोग्लाइसीमिया।
कोई ब्लड शुगर कम है, मतलब वैसे कि कोई डिजीज है कि दवा ले रहे हैं और ये फूड लेने बिना लगे तो ब्लड शुगर कम हो गया? ब्लड शुगर उसका कम होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिनका ब्लड शुगर गिर जाता है एकदम से, तो उनको क्या करना चाहिए? वेल अगर ब्लड शुगर उनका फॉल करता है तो सबसे पहले तो उनको ब्लड शुगर वाले जो डायबिटीज के लिए जो दवा ले रहे हैं सबसे पहले तो टोटली बंद करेंगे हम्म, और उनको कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स को घर पे ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। हम्म, दे शुड गेट एडमिटेड एंड गेट ट्रीटेड। क्योंकि वो खतरे वाली बात है। वैसे हाँ, वैसे अगर अनार का जूस हैंडी रखें तो ब्लड हम्म, शुगर इमीडिएटली वापस भी आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं उनको वैसे है तो ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ऐसे समय में। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं ऐसे समय में कि अगर ब्लड शुगर जो है वो बढ़ गया, तो वो उसमें कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या मीठा जो कैंडी वगैरह खा लेते हैं, टॉफी वगैरह खा लेते हैं। ये ठीक रहता है? ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी करेगा हार्म करेगा। नहीं, ऑल ऑफ इट सडन अगर होता है तो भी नहीं करना ये। उससे सबसे सिंपल है चीनी का, चीनी का घोल बना के। सबसे सिंपल नहीं है। आपकी आवाज कट रही है। सबसे सिंपल जो है वो चीनी का घोल बनाकर उसको पिला देना है। जी, तो 2 बार खाना है और आधा कुक्ड और आधा जो है रॉ फूड खाना। यही आज के इस वीडियो का जो है वो टिप ऑफ द इंटरव्यू है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेशकीमती जानकारी एक बार फिर हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और उम्मीद करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी जो है वो बहुत काम आने वाली है दर्शकों के जो परिवारों में, क्योंकि इन जो अभी तक एक डर फैलाया जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में भारत जो है वो शुगर की कैपिटल बनने वाली है, तो वो लोग ये डर फैला रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में फास्ट फूड, हमारे देश में चाय, हमारे देश में जो है जो 3 समय का खाना जो है वो शुरू किया। वो लोग अब हमें ये डर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात अगर फॉलो करता है और उनका जो ब्लड शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी क्रांति होगी और इससे देश के लोगों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जी अवधेश थे, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि कैसे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करनी है, कैसे ब्लड शुगर जो अगर बढ़ गई है तो उसको 7 दिन में कैसे उसको रिवर्स कर देना है, मतलब जड़ से खत्म कर देना है, और कैसे जो है वो बॉडी के अंदर की और डिजीजेस हैं, बीमारियां जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों का भला होने वाला है। चाहे वो किसी को ब्लड शुगर की बीमारी है चाहे नहीं है, लेकिन अगर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो उसको इसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियों से फायदा होने वाला है। जरूरी नहीं है कि यही बीमारी हो। ब्लड शुगर अगर किसी का बढ़ रहा है या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो भी अंदर वही समस्याएं होंगी। जो ब्लड शुगर की अगर किसी के ऊपर चेपी नहीं भी लगी हुई, अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसको है, तब भी उसको बीमारियां और रोग उसके बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। और अगर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है वो बंदा, तो आने वाले समय में उसके अंदर के जो एक ना सिर्फ उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगी, बल्कि उसको जो है वो उसके अंदर के बाकी के रोग भी जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और जितनी शेयर करेंगे लोगों का भला होगा। और अगर ऐसा होता है और उनमें से चंद लोग भी
इस वीडियो का फ़ायदा उठा के ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ें पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।